नमस्कार मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। नव वर्ष 2026 की आपको हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। नव वर्ष 2026 के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तुला राशि जनवरी 2026 के राशिफल में। यह महीना आपके साहस, कर्म, स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक योजनाओं के लिए बेहतर महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति कई नए संकेत दे रही है, कुछ जगह सावधानी तो कुछ जगह बड़ी उपलब्धियां। आइए विस्तार से जानते हैं कि जनवरी 2026 का महीना तुला राशि वालों के लिए क्या संदेश लेकर आया है। जनवरी 2026 में ग्रह स्थिति की बात करें संक्षेप में तो सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध तृतीय भाव में रहेंगे। वर्षारंभ में मंगल, शुक्र और बुध अस्त रहेंगे। राहु पंचम भाव, शनि षष्ठ भाव, बृहस्पति नवम भाव, केतु एकादश भाव। ग्रह परिवर्तन 13 जनवरी शुक्र मकर राशि में, 14 जनवरी शुक्र मकर राशि में, इसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। 16 जनवरी मंगल जाएंगे मकर राशि में और 17 जनवरी को बुध भी मकर राशि में चले जाएंगे। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो जनवरी 2026 में स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। लग्न शुक्र, वर्षारंभ में अस्त होने के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी, थकावट, नींद की अनियमितता और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। छठे भाव में शनि की स्थिति रोगों को लंबा खींचने वाली हो सकती है, विशेषकर पुरानी समस्याएं जैसे पेट, त्वचा, जोड़ या नसों से जुड़ी परेशानियां। हालांकि यह स्थिति आपको अनुशासन अपनाने की भी प्रेरणा देगी। नियमित दिनचर्या, योग, प्राणायाम और समय पर दवा लेने से महीने के दूसरे भाग में स्वास्थ्य में सुधार स्पष्ट दिखाई देगा। बात करें आपके धन की तो आर्थिक दृष्टि से यह महीना शुरुआत में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल अस्त होने के कारण अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर संचार, यात्रा या भाई बहन से जुड़े मामलों में। एकादश भाव में केतु होने से अपेक्षित लाभ मिलने में देरी या असंतोष की भावना रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे 13 से 17 जनवरी के बाद ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, आय के स्रोत स्थिर होने लगेंगे। पुराने निवेश या पूर्व किए गए प्रयासों से महीने के उत्तरार्ध में धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि अत्यधिक जोखिम से बचना आवश्यक रहेगा, इससे आप अपने पैसे की बचत कर पाएंगे। बात करें परिवार की तो पारिवारिक जीवन में जनवरी का पहला भाग संवाद की कमी और गलतफहमी ला सकता है। द्वितीय भाव पर ग्रहों का प्रभाव वाणी को तीखा बना सकता है, जिससे परिवार में बहस की स्थिति बन सकती है। चौथे भाव के मामलों घर, माता या वाहन को लेकर मानसिक चिंता बनी रह सकती है, लेकिन मध्य जनवरी के बाद स्थितियां सुधरेंगी। घर में शुभ चर्चा, मरम्मत या स्थान परिवर्तन की योजना बन सकती है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना लाभकारी रहेगा, उनका समुचित ध्यान दें। बात करें संतान की तो पंचम भाव में राहु की स्थिति संतान से जुड़े मामलों में अनिश्चितता और चिंता दे सकती है। बच्चों के व्यवहार, पढ़ाई या करियर को लेकर भ्रम की स्थिति रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में भी अचानक उतार चढ़ाव संभव होगा। हालांकि रचनात्मक क्षेत्रों, तकनीक और नए विषयों में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए यह समय नए प्रयोग और सीख का है। धैर्य और संवाद से स्थितियां संभल जाएंगी। बात करें आपके करियर की तो नौकरी पेशा लोगों के लिए जनवरी 2026 मेहनत से भरा हुआ है, लेकिन परिणाम देने वाला महीना है। छठे भाव में शनि होने से कार्यभार तो बढ़ेगा, प्रतियोगिता भी तीव्र रहेगी, लेकिन आप विरोधियों पर विजय पाने में सक्षम रहेंगे। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। दसम भाव के स्वामी के प्रभाव से 14 जनवरी के बाद करियर में स्पष्टता आएगी और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने लगेगा। सरकारी, प्रशासनिक या सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। बात करें व्यापारियों के लिए तो व्यापारियों के लिए यह महीना शुरुआत में थोड़ा धीमा रहेगा। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, क्योंकि गलतफहमी से नुकसान संभव है। सातवें भाव का सातवें भाव पर प्रारंभिक अस्त ग्रहों का प्रभाव निर्णय क्षमता को कमजोर कर सकता है, लेकिन 16 से 17 जनवरी के बाद जब मंगल और बुध मकर राशि में जाएंगे तब व्यापार में गति आएगी। नए कॉन्ट्रैक्ट, डील और सरकारी कार्यों से लाभ के संकेत मिलेंगे। धैर्य के साथ लिया गया निर्णय भी लाभ देगा। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की
तो प्रेम जीवन में राहु के प्रभाव से भावनात्मक अस्थिरता रह सकती है, अविश्वास, भ्रम या अचानक दूरी की स्थिति बन सकती है। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत में दाम्पत्य जीवन में तनाव संभव है, खासकर संवाद की कमी के कारण, लेकिन जैसे जैसे शुक्र 13 जनवरी के बाद मकर राशि में आए गए, रिश्तों में स्थिरता आती जाएगी। आपकी समझ, धैर्य और खुले संवाद से संबंध मजबूत होंगे और महीने के उत्तरार्ध में प्रेम व दाम्पत्य जीवन में संतुलन स्थापित होगा। जनवरी 2026 तुला राशि वालों के लिए साहस, धैर्य, अनुशासन की परीक्षा लेने वाला महीना है। शुरुआत में कुछ चुनौतियां होंगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में ग्रहों का सहयोग आपको स्थिरता, सम्मान और प्रगति की ओर ले जाएगा। इस महीने को और बेहतर करने के लिए उपाय क्या करें? तो मित्रों, इस महीने को बेहतर करने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करें। शनिदेव के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करें और सूर्य के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका आने वाला समय, आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, यही कामना है।